जय सद्गुरुदेव। किसी भी कार्य में सफलता अंतिम नहीं होता और असफलता घातक नहीं होता। यह कार्य को जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। विंस्टन चर्चिल के इन शब्दों के साथ मैं सुजीत, आपका दोस्त जीके शॉर्ट्स फ्रॉम यूट्यूब चैनल से लाया हूँ विषयवार समान ज्ञान का प्रथम सेट, जिसमें कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा के ट्रेंड को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दो शब्द मेरे बारे में भी। पहला, 5 से 6 साल जनरल कंपटीशन का तैयारी के बाद एसएससी, रेलवे, सीडीएस इत्यादि में सफलता मिली। और दूसरा, 10 साल की सर्विस में सेटल रहने के बाद इस लॉकडाउन ने ज्ञानी बाबा को जगा दिया। और ज्ञान बांटने के लिए यूट्यूब से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। इसका भी एक कारण है, आपको अच्छा लगे तो सुनिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगा तो यूट्यूब का एक बड़ा परिवार बन जाता है। मजरूह सुल्तानपुरी का यह शायर मुझे अभी याद आ रहा। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। चलिए आगे मिशन को बढ़ाते हैं। प्रश्न को हिंदी में ही प्रस्तुत करने की कोशिश किया गया है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से इंग्लिश वर्जन का भी प्रयोग किया गया है। संबंधित इमेज को भी साथ साथ प्रस्तुत किया गया है। इमेज किसी भी विषय को सीखने और उसको याद रखने में काफ़ी सहायक होता है, ऐसा हमारा सोचना है। आपको इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने आया है स्क्रीन पर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज, ऑप्शन है सिंटैक्स, एबाकस, मॉस 365 या ENIAC। आंसर है ENIAC। Electronic Numerical Integrator and Computer was the first programmable electronic general purpose digital computer. It was able to solve a large class of numerical problems through reprogramming. ENIAC was designed by the John Mosley and J. Presper Eckert of the University of Pennsylvania. It was completed in 1945 and was formally dedicated on February 15, 1946. इसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, आगे देखते हैं। ये वैक्यूम ट्यूब का इमेज इस तरह के 1800 इमेज लगे हुए थे और ये पूरे एक रूम 50 फीट बाई 12 फीट के रूम में समाता था। बहुत बड़ा होता था उसमें कंप्यूटर। ये इमेज आपके सामने ENIAC का पहला कंप्यूटर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर। आंसर है 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भारतीय कंप्यूटर कंपनी नीट द्वारा 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया गया था, जिसने अनुसंधान के जवाब में यह सुझाव दिया कि दुनिया भर में अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता पुरुष थे। यह सालाना 2 दिसंबर को होता है और इसका उद्देश्य तकनीकी कौशल के विकास को प्रोत्साहित करना है, खासकर भारत में महिलाओं और बच्चों को। याद रखने का है 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दिखाते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है कौन सा है? ऑप्शंस नहीं है, इसके आंसर देना होगा। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया इज सिद्धार्थ विच वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट कंप्यूटर इज in India was installed in the main post office of Bangalore on August 16, 1986. इसके पहले भी कंप्यूटर आ गया था। 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से हुई। यह पहला एनालॉग कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर था। नोट करने की जरूरत है, एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है?
इट इज़ डिस्क यूनिट और मॉडम और ALU और कंट्रोल यूनिट। आंसर है ALU। At its most fundamental level, a computer consists of a control unit, an arithmetical logical unit ALU, a memory unit, and input-output controllers. The ALU performs simple plus minus, that is addition, subtraction, multiplication, division, and some logic operations. The control unit fetches data and instruction from memory. Control unit मेमोरी से डाटा को लाता है और ले जाता है। द कंट्रोल यूनिट एंड ALU टुगेदर आर रेफर्ड एज CPU। कंट्रोल यूनिट और ALU को साथ साथ मिलाने के बाद में हम लोग उसे CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट, ये कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, कैसे कंट्रोल यूनिट मेमोरी से डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, कैसे ALU लॉजिकल वर्क कर रहा है। तो इस इमेज को ध्यान से देखें। नेक्स्ट, कंप्यूटर की भाषा में क्रे क्या होता है? इट इज सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन अजीब है पर यह क्वेश्चन SBI क्लर्क 2014 में पूछा गया था। इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर है नहीं, ये क्रे एक सब्सिडरी, क्रे इज ए सब्सिडरी ऑफ HP इंटरप्राइजेस। HP जो हेवल पैकर्ड प्रिंटर जो बनाती है, इज एन अमेरिकन सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड हेडक्वार्टर इन सिएटल वाशिंगटन। यानी ये कंपनी है जो सुपर कंप्यूटर बनाती है। सुपर कंप्यूटर में अनेक CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पैरेलल क्रम में कार्य करते हैं। इस क्रिया को पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक प्रयोगशाला में शोध कार्यों के लिए होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, मौसम की भविष्यवाणी करना आदि के लिए सुपर कंप्यूटर का भी प्रयोग होता है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इमेज है, बहुत सारे प्रोसेसर लगे हम लोग के कंप्यूटर में। पीछे पर्सनल कंप्यूटर में तो एक ही प्रोसेसर होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर पैरेलल क्रम में होते हैं, इसलिए इसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ, मैरी, चार्ल्स बैबेज या जॉन मॉकली। कंप्यूटर बनने से पहले वो पंच कार्ड का लोग यूज़ करते थे, इसी से विकास हुआ कंप्यूटर का। तो इसका यूज़ कौन करते थे? आंसर है जोसेफ मेरी इन 1803। पंच कार्ड एक प्रकार का सख्त व कठोर कागज़ का कार्ड होता है। डिजिटल डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड में कुछ छोटे छोटे पंच होल का प्रयोग किया जाता है। पंच कार्ड में किए हुए इन छेदों को पंच होल कहा जाता है। इस कार्ड में 80 कॉलम और 12 रो होती है और इन सभी रो तथा कॉलम का प्रयोग अलग अलग प्रकार के अंकों तथा अक्षरों के प्रयोग के लिए किया जाता है। चलिए इसका इमेज दिखाते हैं। यह पंच कार्ड बहुत होल है। इस तरह का पंच कार्ड पहले हुआ करता था। लोग प्रोग्राम के लिए बहुत सारा कार्ड यूज करते थे। जैसे ये है इमेज, कलेक्शन ऑफ कार्ड्स फॉर ए प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का परम था। क्या इसका विकास IIT कानपुर ने किया था, IIT दिल्ली या सीडैक या बार्क? बार्क मीन्स भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आंसर है सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे। इंडिया's first supercomputer was Param 8000. Param stands for parallel machine. The latest supercomputer in the series is the Param Ishan. इसे IIT गुवाहाटी एवं सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी सीडैक द्वारा तैयार किया गया है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड ही उसकी पहचान है। किसी भी सुपर कंप्यूटर के स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है। परम ईशान 250 टेराफ्लॉप्स एवं 300 टेराबाइट से सुसज्जित है। नेक्स्ट देखते हैं। बीट इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ। बीट किसका लघु रूप है? मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर?
आंसर है बाइनरी डिजिट। ए बिट शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट, कलर से दिखाया गया बिट कैसे बना है। इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। ए बिट हैज ए सिंगल बाइनरी वैल्यू आइदर 0 और 1। कंप्यूटर की शब्द लंबाई को बिट्स यानी बाइनरी डिजिट में मापा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट में आपको पता है 8 बिट्स होते हैं, उसी को परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन करना पड़ता है तो नए डेसिमल तैयार होते हैं। आंसर देखते हैं। 8 ए बाइट इज नॉट जस्ट 8 वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 बट 256 2 का पावर 8, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, 2 का पावर 8 डिफरेंट कम्बिनेशंस रादर परम्यूटेशन रेंजिंग फ्रॉम 8 zeros via for example 01 01 01 01 to 8 ones. Thus one byte can represent a decimal number between 0 to 255. For example 25 is a decimal number. Next, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश, डगलस एंजलबर्ट या रॉबर्ट जावाकी? आंसर है Douglas Engelbart. Engelbart made a wooden shell with 2 metal wheels, developed with Will English, his lead engineer. He described as an XY position indicator for a display system. Engelbart later बाद में उन्होंने रिवील किया इसका नाम निकनेम्ड माउस है, क्योंकि बिकॉज द टेल केम आउट ऑफ द इंड, उसकी पूंछ इनसे बाहर निकल रही थी। हिज ग्रुप ऑल्सो कॉल्ड ऑन स्क्रीन कर्सर ए बग। उस ग्रुप के लोगों ने उसे बग कहा, कीड़े की तरह, ये दिखता भी है। नेक्स्ट आगे स्लाइड देखते हैं। ये देखिए इमेज से सबसे पहला माउस एंजलबर्ट के द्वारा बनाया गया था और ये जो डबल माउस है वो एप्पल ने यूज किया था पहला। आगे बढ़ते हैं। ये एंजलबर्ट साहब आ गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। आईसी चिप किससे बना होता है? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड, सिलिका और सिलिकॉन। आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन इज ए नेचुरल सेमीकंडक्टर। अंडर सम कंडीशंस इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, अंडर अदर्स इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। अजीब सुनने में लगा, ये चिप बने होते हैं सिलिकॉन से, लेकिन सिलिकॉन आता कहाँ है? सैंड से। चिप्स आर मेड इन मल्टी बिलियन डॉलर फैब्रिकेशन प्लांट्स कॉल्ड फैब्स। फैब्स कंपनी जो अमेरिका में है वो सैंड से सिलिकॉन चिप्स बनाती है। कैसे बनता है? फैब्स मेल्ट एंड रिफाइंड सैंड टू प्रोड्यूस प्योर सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन इनगॉट्स। इनगॉट्स का इमेज दिया हुआ है। 100 स्लाइस, उसको फिर स्लाइस किया जाता है इनगॉट्स को वेफर के रूप में। वेफर जो चिप्स खाते हैं उस तरह। द वेफर्स आर क्लीन एंड पॉलिश्ड एंड ईच वन इज यूज टू बिल्ड मल्टीपल चिप्स। देखते हैं आगे इसका इमेज। एक इमेज है जो दिखा रहा है कि सैंड से ये चिप बना है। ये देखिए इनगॉट है, उसको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करके इनगॉट्स बनाया गया। उसमें ये भी दिखाया गया कि कैसे 100 उसको स्लाइस कर रहा है वेफर के रूप में। नेक्स्ट इमेज, ये देखिए कंप्यूटर चिप है। ये इमेज शुरुआत से कैसे सैंड से इनगॉट्स बनाया गया है, चिप बनाया गया है। उसको वेफर्स को सोलार सेल में भी यूज़ किया जाता है, इसलिए ये लास्ट का इमेज है जो सोलार सेल का है। और इस वेफर्स पर हम लोग कंप्यूटर चिप भी बनाते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा डेवलप हुआ था? इट इज़ कोबोल और पास्कल और फोर्ट्रान और बेसिक। आंसर है द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज फोर्ट्रान इन 1957। It has got its name from formula translator, formula का for और ट्रांसलेटर का ट्रान, फोर्ट्रान सिस्टम। इसका विकास IBM में सूत्र अनुकूटक फॉर्मूला ट्रांसलेटर के रूप में हुआ था। दिस लैंग्वेज वाज डिजाइन एट IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग।
नेक्स्ट, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? बेसिक भाषा, कोवल भाषा, मशीनी भाषा या फोर्ट्रॉन भाषा? मशीनी भाषा कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। यह केवल 0 और 1 दो अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। इसके लिए इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे किसी भी अनुवादक प्रोग्राम का प्रयोग नहीं होता है। इसे कंप्यूटर का मशीनी संकेत भी कहा जाता है। एवरी प्रोग्राम, चाहे वो वीडियो हो, इमेज हो, कैरेक्टर हो, टेक्स्ट हो, सभी को वो बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करता है। वो काम है जो हमारा कंप्यूटर का CPU करता है। नेक्स्ट, ये देखिए मशीन लैंग्वेज कैसे है जो डेसिमल, हेक्साडेसिमल को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है। और हम लोग मशीन लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है। दिस इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड बाई ए ह्यूमन। इट इज़ ए सीरीज ऑफ नंबर ओरिजिनली बाइनरी बट हेक्साडेसिमल इज मोर कॉमन टुडे। हम लोग हेक्साडेसिमल, डेसिमल नंबर में लिखना बहुत ही आसान होता है और आउटपुट में भी हमें हेक्साडेसिमल और डेसिमल में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और इमेज है, दिखाया गया है कैसे एक प्रोग्रामर सामान्य इंग्लिश में लिख करके उसको असेंबल कर करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर हमें विजुअल में असेंबली लैंग्वेज भी दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, इट इज जॉन वॉन मून, चार्ल्स बैबेज, ब्लेसी पास्कल और गॉर्डन मूर। In 1945, Professor J. von Neumann, who was then working at the Moore School of Engineering in Philadelphia, where the ENIAC had been built. Next question. How many values can be represented by a single byte? 8, 16, 64 या 256? ये क्वेश्चन आगे भी आया था। The largest number you can represent with 8 bits is 8 ones or 255 in decimal notation. Since 8 zeros is the smallest, you can represent 256 things with a byte. The bits in a byte have numbers. The rightmost bit is bit 0 and the left hand one is bit 7. Okay, next question. The binary equivalent of the decimal number is number 25. यानी 25 का ये डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने पर क्या मिलेगा, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको इमेज के द्वारा बताया गया है। देखिए नेक्स्ट इमेज में देखते हैं। चूँकि बाइनरी का बेस 2 होता है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहला है जो रिमाइंडर जो भी बचते जाता है उसको लिखते जाएंगे। 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, फिर 4 से करेंगे तो 0 बचेगा, रिमाइंडर है। फिर 3 से करेंगे तो 0 बचेगा, फिर 1 से करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा। और इसको जब लिखेंगे बाइनरी में तो नीचे से ऊपर की ओर आगे बढ़ेंगे। यानी 25 जिसका बेस 10 दिखाया गया कि डेसिमल नंबर में है, क्योंकि 0 से 9 तक होता है 10 नंबर, और इसका बेस 2 दिखाया गया है क्योंकि ये बाइनरी है। तो इस तरह से हम बाइनरी डिजिट में 25 को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करने पर 11001 आता है। नेक्स्ट इमेज में इसका उल्टा भी दिखाया गया है, ये देख लीजिए 11001 को कैसे है जो डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। चूँकि ये बाइनरी का है तो इसको बेस 2 लिखते हैं, सभी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका स्थानिक वैल्यू को लिखते हैं। 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, और पावर 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4, और इसका वैल्यू को काउंट करते हैं। 1 × 16, फिर 1 × 8 is 0, 0 × 2 और 1 × 1। ये 1 2 का पावर 0, यानी किसी का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो इस सारे वैल्यू को ऐड करने के बाद हमें 25 मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश नॉर्मली सर्टिफाई ए साइट ऑन द इंटरनेट एज सिक्योर साइट। जब सिक्योर साइट मिलते तो ग्रीन कलर में दिखता है, मैंने भी दिखाया है। इट इज़ क्रिसिल, इट इज़ वेरीसाइन और CRA और नन ऑफ दिस। उसका नाम बताना जो हमें सर्टिफाई करता है ये साइट सिक्योर है।
VeriSign enables the security, stability and resiliency of the internet. VeriSign हमें बताता है कि ये साइट सिक्योर है या नहीं, ये वेरीफाई करता है, सर्टिफाई करता है। इंटरनेट स्ट्रक्चर, VeriSign इनकॉर्पोरेशन एक अमेरिकी कंपनी है जो नेटवर्क अधोसंरचना का संचालन करती है। नेक्स्ट, व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम, कट इज टेम्पररी स्टोर्ड इन। जब हम लोग वर्ड में या किसी चीज़ में कट और पेस्ट करते हैं तो वो टेम्पररी कहाँ स्टोर होता है? रोम में होता है या डैशबोर्ड पे होता है या हार्ड ड्राइव में होता है या क्लिपबोर्ड पे होता है? ये क्लिपबोर्ड पर स्टोर होता है। द क्लिपबोर्ड इज ए होल्डिंग प्लेस ऑन योर कंप्यूटर वेयर यू कैन टेम्पररली store data, is it text or picture and so on. When you copy something, your selection is held down on the clipboard where it remains until you copy something else or shut down your computer. जब तक उसको नेक्स्ट कॉपी नहीं करते हैं तब तक वो क्लिपबोर्ड पर होल्ड रखता है, या बिना पेस्ट के आप उसको शट डाउन करते हैं तो भी वो क्लिपबोर्ड से हट जाता है। दैट इज ये टेम्पररी स्टोरेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये VeriSign इतने सारे डोमेन्स को सर्टिफाई करता है, चाहे वो .edu हो या .tv हो, .net हो, .com हो, .cc हो, .name हो, .gov हो। ये सर्टिफाई करता है कि साइट सिक्योर है। ये इमेज इसलिए दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, डायरेक्टली है जो आपके सामने आएंगे। कैशे मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैशे मेमोरी होता क्या है? ये कैशे मेमोरी इज ए टेम्पररी स्टोरेज एरिया वेयर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डाटा कैन बी स्टोर्ड फॉर रैपिड एक्सेस। बहुत महंगा भी होता है कैश मेमोरी, और काफ़ी कम भी होता है किसी कंप्यूटर में, 3 MB, 4 MB, 5 MB ऐसे ही रहता है। दूसरा है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा डाटा डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी पर स्टोर होता है, जैसे कि रैम पर। और ये रैम है जो वोलेटाइल मेमोरी होता है, इस पर अगर काम कर रहे हैं, अगर बिजली चलेगी, अगर आपने सेव नहीं किया तो वो उड़ जाती है। दूसरा रोम भी होता है। रोम रीड ऑनली मेमोरी, और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम क्या है कि द डाटा स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंजेस। रोम में जो डाटा लिखा रहता है आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर इसको लिखती है। ये नॉन वोलेटाइल है, ये कितनी भी बिजली जाए ये डाटा नहीं उड़ेगी। कंपनी अपना लोगो, अपना नाम या बायोस क्या होता है? जो कंप्यूटर को बूट करने में सहायक होता है। बायोस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस है। ईप्रोम में होता है। ईप्रोम ही रोम का एक पार्ट है। ईप्रोम मीन्स ई फॉर इरेजेबल एंड पी फॉर प्रोग्रामेबल। मीन्स कंपनी चाहे तो इसको इरेज करके इसे रीप्रोग्राम कर सकती है, रोम को आपको फिर से दे सकती है। यानी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बायस ये भी पूछा जाता है। बायस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कंप्यूटर को जब फॉर्मेट करना होता है तो इसी से हम लोग बूट कराते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे तेज कंप्यूटर एका है। अभी नहीं, जब ये आया था उसमें ये एशिया में सबसे तेज था, एका। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसका इमेज है, दिखाया गया है, बर्थ ऑफ इंडियन कंप्यूटर, एका। एक और इमेज है, एका बता रहे एका इज ए सुपर कंप्यूटर बिल्ट बाय द कंप्यूटेशनल रिसर्च लैबोरेटरीज विथ टेक्निकल असिस्टेंस एंड हार्डवेयर प्रोवाइडेड बाय द हेवल्ट पैकर्ड। हेवल्ट पैकर्ड मैंने कहा था HP जो प्रिंटर बनाती है। इज डेवलप्ड बाय टाटा सन्स। इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एट 132,800 गीगाफ्लॉप्स और 132 टेराफ्लॉप्स। मैंने बताया था कि सुपर कंप्यूटर का स्पीड फ्लॉप्स से नापते हैं, इसलिए इसमें स्पीड इसका फ्लॉप्स से दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। बफर
हम लोग अक्सर देखते हैं कि बफरिंग कर रहा है। बफर होता क्या है? बफर एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र है जो रैम में होता है। इसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए रखा जाता है। कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं तो वह सबसे पहले बफर में ही स्टोर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यस TFT। जब हम लोग मॉनिटर खरीदते हैं तो हमको मिलता है कि TFT मॉनिटर दीजिए। TFT होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT एन एक्टिव मैट्रिक्स LCD AMLCD एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। TFT में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की अपेक्षा स्क्रीन को काफ़ी तेज़, चमकीला और ज़्यादा कलरफुल बनाते हैं। इस आउटपुट डिवाइस की मुख्य बात यह है कि इसमें बने चित्र को विभिन्न कोनों एंगल से हम स्पष्ट देख सकते हैं। आगे है, इस वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैसे यह वीडियो देखने के लिए सहर्ष दिल से आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।